सुपर बैट चेस क्लासिक रोमानिया के फाइनल टाई ब्रेक मुकाबले में यहाँ पर भारत के प्रज्ञानंदा सामना कर रहे हैं मक्सिम लाग्रेव का। आपको बता दें कि क्लासिकल मुकाबलों के बाद तीन खिलाड़ी अली रेज़ा, प्रज्ञानंदा और मक्सिम लाग्रेव जो है वो 5.5 अंकों पर रहे, बराबरी पर रहे। और अब इनके बीच एक ब्लिट्ज टाई ब्रेक हो रहा है जिसमें भी 2 मुकाबले ड्रॉ हो चुके हैं, प्रज्ञानंदा और अली रेज़ा का और मक्सिम लाग्रेव और अली रेज़ा का। तो नाइट F3 यहाँ पर शुरुआत होती हुई नाइट F3, C5, C4, नाइट F6, नाइट C3, नाइट C6, 4 नाइट इंग्लिश ओपनिंग होती हुई यहाँ पर D4 खेल दिया है। सो पॉन इंटू D4, नाइट इंटू D4 ओपन हो चुकी है पोजीशन ऑलरेडी E6। तो प्रज्ञानंदा ने इन्होंने खेला है क्वीन B6 एंड प्रज्ञानंदा ने नाइट B5। सो नाइट D5 आते हुए प्रज्ञानंदा ने खेला है बिशप G2 यहाँ पर। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि 2 मुकाबले ड्रॉ हो चुके हैं 3 खिलाड़ियों के बीच जो राउंड रॉबिन है। तो अगर इस मुकाबले को कोई भी जीतेगा तो वो चैंपियन बन जाएगा सुपर बैट चेस क्लासिक का। प्रज्ञानंदा ऑलरेडी ये कारनामा एक बार कर चुके हैं टाटा स्टील में डी गुकेश को पराजित करते हुए। क्या एक और बड़ा खिताब जीतेंगे? और अगर ये जीतते हैं प्रज्ञानंदा तो फीडे सर्किट में टॉप पे पहुंच जाएंगे। तो देखना यही होगा कि प्रज्ञानंदा क्या फीडे सर्किट में वो स्पॉट हासिल कर लेंगे जिससे एक बार फिर से कैंडिडेट में जगह बनाने वाले वो खिलाड़ी बनने की कगार पर आ जाएंगे। हालांकि अभी काफ़ी लंबा सफ़र है, साल भर का अभी 6 महीने कम से कम और बाकी हैं, लेकिन 2 बड़े इवेंट जीतना अपने आप में दावेदार बना देगा प्रज्ञानंदा को। यहाँ पर A6 किया तो नाइट A4 किया प्रज्ञानंदा ने, क्वीन पर अटैक किया है पहले। क्वीन गया वापस D8, सो नाइट D6 चेक, यहाँ पर बिशप D6, क्वीन D6 होता हुआ और इन्होंने पॉन इंटू C4 मारा है। तो क्वीन C5 ये पूरी लाइन है, नाइट पर अटैक है, नाइट को आपको सपोर्ट देना पड़ेगा और जैसे सपोर्ट देंगे कैसल आपका रुक गया है। यहाँ पर B3 किया है प्रज्ञानंदा ने। सो यहाँ पर बिशप D7, पॉन इंटू C4, बिशप इंटू A4, प्रज्ञानंदा खेलते हैं क्वीन A3 वापस और बिशप पर करते हैं हमला यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि एक पॉन अप है यहाँ पर मक्सिम, लेकिन जो राजा है उनका वो सेंटर पर फंसा हुआ है और प्रज्ञानंदा उसी के सहारे जो ये मैच खेल रहे हैं। बिशप C6 वापस लौटे हैं यहाँ पर मक्सिम और शायद क्वीन E7 से एक्सचेंज करना चाहेंगे आने वाली कुछ चालों में यहाँ पर। तो देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर प्रज्ञानंदा। सो बिशप जो है वो वापस पहुँच गया है C6 पर और अब अगली चाल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या अपने राजा को सुरक्षित करेंगे प्रज्ञानंदा, थोड़ा सोचते हुए कि क्या करना चाहिए, या लाइन को शायद याद कर रहे हैं। यस, कैसल कर लिया है उन्होंने, यहाँ पर कैसलिंग कर ली है और मक्सिम को अगर कैसलिंग ट्राई करनी है तो एक बार शायद उनको क्वीन को लाना पड़ेगा E7 पर। यहाँ पर अगर क्वीन E7 पर आता है तो या तो एक्सचेंज होगा, वही करने की कोशिश करेंगे जब आप पॉन अप होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रज्ञानंदा यहाँ पर एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि जब आप पॉन सेक्रीफाइस करते हैं, आप बोर्ड पर गेम पर बने रहने की कोशिश करते हैं, तो एक्सचेंज तो डेफिनेटली मुझे फ़ायदा पहुँचाएगा एक ही खिलाड़ी को, मक्सिम लाग्रेव है। और प्रज्ञानंदा बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेंगे कि इसका फ़ायदा जो है वो उनके विरोधी खिलाड़ी को जो है वो मिले। तो सोचते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा, तो आप देख सकते हो ब्लिट्ज भी में भी खिलाड़ी जो है वो अपना समय जो है इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं कि क्या यहाँ पर करना चाहिए और वही शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगली चाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर खेल दिया है क्वीन को C3 पर खेला है उन्होंने और F6 के नाइट पर नज़र है, शायद कैसल करेंगे तो बिशप G5 से हमला करने की पूरी तैयारी है यहाँ पर। अगर कैसल होता है तो फिर बिशप जो है वो G5 पर आ सकता है। तो मक्सिम को भी डिसाइड करना होगा। मक्सिम ने कर दिया D4, वो बोले नहीं मुझे ऐसा नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पर वो एक पॉन दे रहे हैं। क्या प्रज्ञानंदा पॉन उनको वापस मिलने वाला है, क्योंकि बिशप C6 शायद एक्सचेंज हो रहा है, उसके बाद ये D4 का पॉन शायद मर जाएगा। तो क्या ये गलत चाल हुई है यहाँ पर मक्सिम लाग्रेव से? और प्रज्ञानंदा सोचते हुए कि क्या बिशप देना चाहिए, पॉन अभी लेना चाहिए, इस तरह के एंड गेम में जाना चाहिए, क्योंकि एक और ड्रॉ का मतलब है कि ये जो साइकिल है वो चलता रहेगा तीनों खिलाड़ियों के बीच। एक और राउंड फिर खेलना होगा अगर तीसरा मैच ड्रॉ होता है, लेकिन वहीं पे अगर यहीं पर आप जीत जाते हैं तो 3 खिलाड़ियों के बीच जो राउंड रॉबिन होगा उसमें 1.5 बनाते हुए प्रज्ञानंदा जो है वो सबसे आगे निकल जाएंगे। अली रेज़ा के पास 1 अंक रह जाएगा और मक्सिम के पास सिर्फ आधा। तो ये सबसे बेहतरीन मौका है, लेकिन आप इस तरह की पोजीशन में समय जो है वो देना पसंद करते हैं कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या खेलते हैं प्रज्ञानंदा। सोच रहे हैं फ़िलहाल, बट लगता है कि बिशप C6
अगर वो इस पोजीशन में मारते हैं यहाँ पर बिशप इंटू C6, बिल्कुल बिल्कुल मार दिया है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने बिशप C6। मक्सिम ने पॉन से मारा है और यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है मेरे ख्याल से ये पॉन यहाँ पर लेते हुए, और आप कह सकते हो कि इस पोजीशन में क्वीन D4 इन्होंने कैसल किया, सो बिशप G5 लाते हुए प्रज्ञानंदा यहाँ पर, और अब वो पॉन डबल करने की तैयारी है राजा की ओर पर निश्चित तौर पर, क्योंकि इवन आप रुक भी ले आए क्वीन पर अटैक करते हुए तो बिशप F6 शायद रोक नहीं सकते हैं। तो शायद हम कह सकते हैं कि बिशप F6 शायद आने वाला है। स्ट्रक्चर तो ज़रूर डैमेज करेंगे यहाँ पर, लेकिन उससे पहले मक्सिम की चाल है। तो देखते हैं कि मक्सिम यहाँ पर क्या चलते हैं, समय लेते हुए दोनों खिलाड़ी यहाँ पर। बीच बीच में आप देखिए, भले ही ब्लिट्ज का मुकाबला है, भले ही 5 मिनट का मुकाबला है, लेकिन कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जहाँ पर खिलाड़ी 30 सेकंड से लेकर के 1 से 1.5 मिनट तक खर्च करते हैं, और यही दिखाता है कि आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, ये आपको समझना है। बच्चे जो देख रहे हैं उनको भी ये सीखना है कि ब्लिट्ज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हमेशा ही तेज खेलेंगे। जब कोई ऐसी पोजीशन आती है जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पे तो सोचना चाहिए, वहाँ पर खिलाड़ी ज़रूर सोचते हैं। C5 करते हुए क्वीन पर हमला किया है, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है बिशप इंटू F6 तो आएगा ही आएगा यहाँ पर। भले ही आपने क्वीन पर अटैक किया, क्योंकि बिशप F6 के बाद आपका क्वीन भी अंडर अटैक है, तो आप पॉन से क्वीन को मारेंगे तो भी आप पीस डाउन हो जाएंगे तब तो बिशप F6 यहाँ पर G-F6 किया है, और ज़रूर यहाँ पर स्लाइट एडवांटेज तो ज़रूर है प्रज्ञानंदा को, क्योंकि राजा जब कमज़ोर हो और अपोनेंट के पॉन थोड़ा अलग अलग दिख रहे हैं आपको, चांसेस बन सकते हैं। क्वीन G4 चेक, किंग को H8 पर हटते हुए यहाँ पर इमीडिएटली। अब जब भी आप इस तरह से अटैक करते हो जहाँ पर अपोनेंट का राजा ओपन है, यहाँ पर कुछ पॉन ख़राब हैं, पॉन तो आपके भी जो है वो स्ट्रक्चर वाइज देखें तो कोई ऐसा ज़्यादा डैमेज नहीं है ब्लैक का, लेकिन ये ब्लैक का डैमेज ज़रूर है। यहाँ पर जो पॉन डबल हुआ, राजा ओपन है, तो ये हाथी गेम में कितनी जल्दी आते हैं, ये इससे बहुत कुछ तय होगा इस आक्रमण में। क्वीन, और ख़ासतौर पर जब भी राजा कमज़ोर होता है किसी का भी, तो दबाव में वो खिलाड़ी ज़रूर रहता है। तो खासतौर पर ब्लिट्ज का मुकाबला जहाँ पर समय आपके पास कम होता है, रुक यहाँ पर B1 लाए प्रज्ञानंदा, सो रुक को D8 पर लेकर के आए हैं यहाँ पर मक्सिम लागरेव। और क्या रुक लिफ्टिंग नज़र आएगी यहाँ पर, अभी तो अंदर आ रहा है रुक, आप देख सकते हो D2 पर सीधा अंदर आने की कोशिश है, और फिर शायद डबल करने की कोशिश कर रहे हैं स्पॉन पर अटैक करते हुए। तो देखते हैं कि प्रज्ञानंदा कंटिन्यू कैसे करते हैं इस पोजीशन में। रुक पर हाथ तो ले जा रहे हैं, रुक B2 किया है, पहले बोल रहा है कि नहीं पहले आपको अंदर नहीं आने देंगे शायद, फिर उसके बाद अपने रुक से हम हमला करेंगे। तो सेकंड रैंक को यहाँ पर डिफेंड कर दिया है, सेकंड रैंक को यहाँ पर बचा लिया है प्रज्ञानंदा ने। और अब जो दारोमदार है वो है मक्सिम के ऊपर कि वो यहाँ से कैसे कंटिन्यू करते हैं। रुक D4 जैसी चालें ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन सावधान भी रहना होगा, बैक रैंक को भी संभालना होगा, क्योंकि राजा बंद है, तो बहुत सोच समझ के खेलना होगा। रुक यहाँ पर B8 पे लाए, एक्सचेंज करना चाहते हैं पहले मक्सिम। यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि एक रुक आप कम से कम एक्सचेंज कर दीजिए, ताकि जो आक्रमण के चांसेस है आपके वो ख़त्म हो जाएं या कमज़ोर पड़ जाएं। तो देखते हैं कि यहाँ पर प्रज्ञानंदा सपोर्ट लगाएंगे दूसरे रुक से, जो कि ज़्यादा नेचुरल लगता है, या फिर रुक से रुक मार देंगे, क्योंकि मारने की स्थिति में अपोनेंट के पास तो ओपन फाइल है, आपको रुक को लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर रुक को रुक B1, सो रुक से D1 पे चेक दे दिया है इन्होंने, सो रुक इंटू D1 यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है मेरे ख्याल से यहाँ पर मारेंगे, तो रुक इंटू B2 यहाँ पर आपको नज़र आ सकता है, और यही होता हुआ रुक B2 पहुँच चुका है यहाँ पर। तो अब एक एक रुक बचा है, तो आप देख सकते हो ब्लैक का रुक सेकंड रैंक पर है, वाइट का रुक फर्स्ट रैंक पर है, बट अंदर जाने के लिए अभी नहीं, बट अभी तो क्वीन की एंट्री नहीं, बट कभी ना कभी तैयारी जरूर मिल सकती है। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने H4 किया है, उनका आइडिया तो है कि भाई ये पॉन आगे बढ़िए और यहाँ पर लगा दीजिए चेकमेट, बट ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे सांस लेने के लिए यहाँ पर। और F5 किया है यहाँ पर मक्सिम लागरेव ने, पॉन को आगे बढ़ते हुए। प्रज्ञानंदा सोचते हुए कि क्वीन को कहाँ पे रखना ज़रूरी होगा, क्वीन को कहाँ पे रखना चाहिए, थोड़ा सोच जरूर रहे हैं। क्वीन F4 लेकर के आया प्रज्ञानंदा यहाँ पर, और इमीडिएटली किंग को G7 लेकर के आ गए हैं यहाँ पर मक्सिम, क्योंकि अब अगर आप कोई चेक देते हैं यहाँ से तो क्वीन F6 आ जाएगा विद सपोर्ट, और इसीलिए राजा को तुरंत ऊपर लेकर के आए। तो देखते हैं कि प्रज्ञानंदा अब कंटिन्यू कैसे करते हैं। समय भी दोनों खिलाड़ियों का कम हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर E4 किया है यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने,
E4 खेला है और इस स्ट्रक्चर को तोड़ना चाह रहे हैं। बोल रहे कि या तो आप मारिए या मैं इस स्ट्रक्चर को ख़राब कर देता हूँ, तो मारना ही पड़ेगा मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर। देखते हैं क्या करेंगे मैक्सिम लाग्रेव सोचते हुए। इस पोजीशन में आसान नहीं होता है, चाहे आप ब्लिट्स का मुकाबला खेलें, खासतौर पे जब आपके राजा ओपन हो तो आपको हमेशा संभल के ही रहना होगा। उनका रुक भी थोड़ा सा क्वीन से दूर है, तो उसका ध्यान रखना होगा इस तरह की पोजीशन में कि रुक सपोर्ट पर रहे, कोई इस तरह का डबल अटैक जो है वो ना लगे उनके ऊपर। तो यहाँ पर F/E4 मार दिया है मैक्सिम ने, और क्वीन G4 चेक देते हुए एक बार फिर से प्रज्ञानंदा। और देखते हैं कि क्या क्या चलते हैं यहाँ पर। किंग को वापस H8 लेकर के गए हैं, क्वीन E4 मार लिया है, उन्होंने खेला है क्वीन F6, क्वीन को ऊपर लेकर के आए हैं प्रज्ञानंदा। क्वीन E3 C5 के पॉन पर हमला करते हुए और बोल रहे हैं कि A2 मार लीजिए, मैं C5 मार लेता हूँ। यहाँ पर रुक इंटू A2 मार दिया है इन्होंने, और प्रज्ञानंदा ने क्वीन इंटू C5 मारा है, और किंग को वापस G7 तुरंत ही लेकर के आए। मैक्सिम भी काफ़ी तेज खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वैसे समय है उनके पास ठीक ठाक। क्वीन E3 आते हुए यहाँ पर, और कॉर्नर का पास्ट पॉन उनके पास ज़रूर है, लेकिन वाइट के पास भी एक पास्ट पॉन है। और राजा अगर हम देखें, अभी भी कंपेयर करें, तो वाइट का राजा बेटर है, ब्लैक का राजा जो है वो काफ़ी दिक्कत में है, ओपन पोजीशन पर है, तो उस पर हमला तो संभव है इस पोजीशन में। देखते हैं मैक्सिम क्या चुनाव करते हैं। मैक्सिम अपने हाथी को रुक C2 पर लेकर के आए हैं शायद, और यहाँ पर रुक को E4 लाखा है। प्रज्ञानंदा का आइडिया रुक G4 है, H5 कर दिया है इमीडिएटली जो है वो मैक्सिम ने, G4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए इमीडिएटली H5 किया है यहाँ पर। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा जो है वो क्या खेलते हैं। तो यहाँ पर किंग साइड में ज़रूर स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है ब्लैक को, क्योंकि वो H वाला पॉन भी मर सकता है। किंग G2 पे गए हैं यहाँ पर आउटसाइड पास्ट पॉन भी है यहाँ पर मैक्सिम के पास। तो कुछ अगर नहीं हुआ इस अटैक का जो कि वाइट करने की कोशिश कर रहा है, तब तो फिर मैक्सिम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर का पॉन हमेशा डेंजरस होता है क्वीन एंड गेम में भी। तो यहाँ पर A5 किया है, तो रुक F4 किया है, तो उन्होंने रुक, ये बड़ा ब्लंडर है क्योंकि क्वीन तो ऊपर जा रहा है A7 पे। यस, क्वीन A7 जाता हुआ, और यहाँ पर मैक्सिम ने रिजाइन कर दिया, क्योंकि F7 को आप बचा ही नहीं सकते। F7 को आप बचा ही नहीं सकते। तो एक्चुअली में जब ये रुक F4 आया, तब यहाँ पर क्वीन को E7 पे ही रखना है इसके आसपास, लेकिन सडनली उन्होंने जो है वो बड़ा ब्लंडर किया, क्वीन को C3 पे लेकर आए, और क्वीन A7 से यहाँ पर मात हो गई। और इसके साथ ही प्रज्ञानंदा आप सुपर बेट क्लासिक शतरंज के जो है वो चैंपियन बन गए हैं। बधाई हो प्रज्ञानंदा।